प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय। इसीलिए तू अपने परमेश्वर यहोवा से अत्यंत प्रेम रखना और जो कुछ उसने तुझे सौंपा है उसका अर्थात उसकी विधियों, नियमों और आज्ञाओं का नित्य पालन करना। और तुम आज यह सोच समझ लो, क्योंकि मैं तुम्हारे बाल बच्चों से नहीं कहता, जिन्होंने न तो कुछ देखा और न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने क्या क्या ताड़ना की और कैसी महिमा और बलवन्त हाथ और बढ़ाई हुई भुजा दिखाई, और मिस्र में वहाँ के राजा फिरौन को कैसे कैसे चिन्ह दिखाए, और उसके सामने देश में कैसे कैसे चमत्कार के काम किए। और उसने मिस्र की सेना के घोड़ों और रथों से क्या किया, अर्थात जब वे तुम्हारा पीछा कर रहे थे तब उसने उनको लाल समुद्र में डुबोकर जिस प्रकार नष्ट कर डाला कि आज तक उनका पता नहीं। और तुम्हारे इस स्थान में पहुँचने तक उसने जंगल में तुमसे क्या क्या किया, और उसने रूबेनी एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम से क्या क्या किया, अर्थात पृथ्वी ने अपना मुँह पसार के उनको घरानों और डेरों और सब अनुचरों समेत सब इज़राइलियों के देखते देखते कैसे निगल लिया। परंतु यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामों को तुमने अपनी आँखों से देखा है। इस कारण जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उन सबों को माना करना, इसलिए कि तुम सामर्थी होकर उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तुम पार जा रहे हो प्रवेश करके उसके अधिकारी हो जाओ और उस देश में बहुत दिन रहने पाओ, जिसे तुम्हारे और तुम्हारे वंश को देने की शपथ यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। देखो, जिस देश के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहाँ से निकल कर आए हो, जहाँ तुम बीज बोते थे और हरे भाग साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पाँव से नालियाँ बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश के अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो वह पहाड़ों और तराइयों का देश है, और आकाश की वर्षा के जल से सींचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है, और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक के तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर वर्षाऊँगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल संचय कर सकेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा, और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए
और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण के में धारण किए रहना और चिन्हानी के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आँखों के मध्य में टीके का काम करें। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के वालों को सिखाया करना, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम्हारे और तुम्हारे लड़के वालों की दीर्घायु हो, और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो, तो यहोवा उन सब जातियों को तुम्हारे आगे से निकाल डालेगा और तुम अपने से बड़ी और सामर्थी जातियों के अधिकारी हो जाओगे। जिस स्थान पर तुम्हारे पाँव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नाम महानद से लेकर पश्चिम के नगर समुद्र तक तुम्हारा शिवाना होगा। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पाँव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूँ उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर शाप पड़ेगा। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको उस देश में पहुँचाए जिसके अधिकारी होने को तू जाने पर है, तब आशीष गरीजिम पर्वत पर से और शाप एबाल पर्वत पर से सुनना ना। क्या वे यर्दन के पार सूर्य के अस्त होने की और अराबा के निवासी कनानियों के देश में गिलगाल के सामने मोरे के बांज वृक्षों के पास नहीं है? तुम तो यर्दन पार इसीलिए जाने पर हो कि जो देश तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है उसके अधिकारी हो जाओ, और तुम उसके अधिकारी होकर उसमें निवास करोगे। इसलिए
जितनी विधियाँ और नियम मैं आज तुमको सुनाता हूँ उन सबों के मानने में चौकसी करना।